जय माता दी बंधुओं, भाई और बहनों। आचार्य जी पंडित कृष्ण कुमार पांडे, संस्थापक और अध्यक्ष, शिव दुर्गा शक्तिधाम, ऑस्टिन, टेक्सास। माँ के पावन चरण कमलों में इच्छा हुई कि आज कुछ आध्यात्मिक भावनाओं को आपसे शेयर किया जाए। हर कोई परमात्मा के प्रति असीम आस्था, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का भाव रखता है। ईश्वर की कृपा को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय भी बनाने की अभिलाषा रखता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्रम हरेरंघ्रि पद्मम मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। बड़ा ही सुंदर संदेश है शास्त्रों के माध्यम से हम सब लोगों को। यही वास्तव में प्रसाद है प्रभु की कृपा का। शास्त्र कहता है, शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम। ईश्वर की असीम अनुकंपा और कृपा की परिणाम स्वरूप हम सब लोगों को मानव शरीर और मानव जीवन पहले प्राप्त हुआ है, और परमात्मा की ही कृपा से, माता पिता के शुभ आशीर्वाद से, गुरुओं की असीम अनुकंपा से हम सब लोग स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से बलिष्ठ, स्वस्थ और प्रसन्न हैं। हम अपने आप पर गर्व करते हैं। नवीनम कलत्रम, ईश्वर की असीम अनुकंपा से हमेशा हर पल संसार के भौतिक सुखों को प्राप्त करने का हम सब लोगों को अवसर भी प्राप्त होता है। धनम मेरु तुल्यम, परमात्मा ने हमें इतना धन प्राप्त करने का मार्ग भी दे दिया है कि जो भी आवश्यकताएं होती हैं वह पूरा हो जाता है। यशश्चारु चित्रम, और इन सब के साथ समाज में आपको एक मान सम्मान भी दे दिया है। परंतु कहते हैं, हरेरंघ्रि पद्मम मनश्चेन्न लग्नम तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। इन सब चीजों को प्राप्त करने के पश्चात यदि हमारा मन, मस्तिष्क, विचार, भावना राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए नहीं है, या हम समाज की सुदृढ़ता के लिए, धर्म के नियमों का पालन करने के लिए, गौ माता के संरक्षण में सहायक बनने के लिए, संस्कृति के प्रचार प्रसार में हम अपना सहयोग देने के लिए अपना थोड़ा सा समय नहीं निकालते हैं, थोड़ा सा धन नहीं खर्च करते हैं, थोड़ा सा सहयोग नहीं देते हैं, जो भी हमसे संभव हो सकता है, तो कहते हैं तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। फिर हमारा यह जीवन पूर्ण रूप से सोचते हैं कि यथार्थ हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह व्यर्थ है। इसलिए फिर से शास्त्र में कहा गया है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधय। उठो, जागो, मानसिक रूप से, भावनात्मक दृष्टि से अपने आप को जगाओ, और ईश्वर की, माता रानी की, परमात्मा की, गुरुओं की, माता पिता की कृपा को और आशीर्वाद को प्राप्त करके संकल्प लो, विचार करो, दृढ़ निश्चय करो कि आप कैसे अपने राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति और भारतीय धर्म और तथा संस्कृति के प्रति, गौ माता के संरक्षण में, धर्म के रक्षण में, मातृशक्ति की रक्षण में हम कैसे अपना सहयोग दे सकते हैं, इसके बारे में अवश्य हमें विचार करना चाहिए। तब हमारा जीवन सार्थक होगा। अन्यथा कहते हैं, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। देयर इज नॉट एनी डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स एंड अस ह्यूमन बीइंग। द डिफरेंसेस आर ओनली कि द एनिमल्स आर हैविंग द टेल्स,
जानवरों के पास पूंछ है और हमारे पास पूंछ नहीं है। साक्षात पशु पुच्छ विसारहीन। इसलिए बंधुओं, धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म का सम्मान करिए, धर्म के नियमों का पालन करिए, अपने कर्तव्यों का पालन करिए और फिर आपको अपने जीवन और अपनी पारिवारिक उत्तरदायित्वों के लिए चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा स्वयं आपके शरीर में आत्मा में विराजमान होकर के बुद्धि के माध्यम से आपको सत्कर्म, धर्म कर्म और पुण्य कर्म करने की प्रेरणा देंगे। और उस सत्कर्म, धर्म कर्म और पुण्य कर्म से आप अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का, अपने धर्म का, सबका सम्मान करते हुए आप गर्व से कहेंगे कि मानव जीवन सफल हो गया। बंधुओं, यह विचार भावना आपसे शेयर करने की इच्छा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, शुभकामनाएं।